अस्सलाम वालेकुम गाइस, टेक टीचर्स में सर ज़ैद आपको खुशामदीद करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप अपने घरों में खैरियत से होंगे और अपनी ये जो सर्दियां चल रही हैं इसको एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास क्या कहते हैं, हम लोग तरह तरह के टॉपिक्स के ऊपर अपने इस चैनल में अपने चैनल को अपनी वीडियोस को कवर कर रहे होते हैं और आपको हर तरह की इस चैनल पे वीडियोस मिल रही होती हैं, चाहे वो ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड हो या किसी भी वेबसाइट से रिलेटेड हो या टिप्स एंड ट्रिक्स हो या फिर किसी भी तरीके की क्या कहते हैं कोई एजुकेशन अपडेट हो। तो आपको हर तरह का यहाँ पे मटेरियल मिल रहा होता है और हम आपसे एक्सपेक्टेशन यही रखते हैं कि आप जो वीडियो भी आपको लगता है कि मेरे काम के लिए है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना। और बहुत सारी हम लोग इसमें प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर चुके हैं और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप उन प्लेलिस्ट को लाजमी चेकआउट करें। अगर आपको लगता है कि कोई भी वीडियो आपके काम के लिए है तो उस पर एक कमेंट भी कर दिया करें, क्योंकि मुझे लगता है कि कमेंट या लाइक करने से क्या कहते हैं आपके कोई पैसे या टैक्स तो लगता नहीं है। क्योंकि आजकल का जो हमारा कराची का टाइम चल रहा है वो हम लोग फजूल चीज़ों को इतना प्रमोट कर रहे हैं कि हर बंदा एक कोई फजूल हरकत भी कर देगा तो वो हम लोग उसको इतना वायरल कर देते हैं कि समझ लें आप। और फिर वो हर शो में आना शुरू हो जाएगा, यासिर शामी उसके इंटरव्यू लेना शुरू कर देगा, लोग उसके मीम्स बनाना। मसला ये होता है कि हम लोग सबसे ज़्यादा खुद ही, मतलब उसका कोई ऐसा कमाल नहीं होता किसी को वायरल करने से, उसका काम नहीं है, ये वायरल भी हम लोग ही लोग करते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आपको अगर इसी तरह के, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अगर इसी तरह के और भी आपको क्रिएटर्स नज़र आ रहे हैं जो क्या कहते हैं मेहनत कर रहे हैं और आपको किसी भी क्वालिटी के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन बात बता रहे हैं आपको, तो उनको लाजमी प्रमोट किया करें और उनको लाइक किया करें इसी तरीके से जिस तरीके से आप इन बेकार लोगों को वायरल करवा देते हैं जिनको कुछ बोलना तक नहीं आता है। तो आप उनको प्रमोट करवा देते हैं। कोई भी उनकी फजूल सी हरकत होती है और कोई भी उनकी छोटी सी वीडियो क्लिप बनाता है और उसको फेसबुक पे डाल देगा, बस फेसबुक पे आ गया तो समझ लें फिर वो टिकटॉक पे आता रहेगा, स्नैक पे आता रहेगा, इंस्टाग्राम, हर जगह फिर वो आता रहेगा। और ऐसे लोग फिर अपने आप को सेलिब्रिटी समझना शुरू हो जाते हैं और अपने इंस्टाग्राम के बायो पे लगा देते हैं कि हमें डीएम करें, हमें कोलैब करें, ये करें वो करें। तो बस इस तरीके का मटेरियल चल रहा है। और बाकी हमारे कुछ जो बड़े बड़े लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने इज्जत और नाम दिया है, फिर वो क्या करते हैं, उनका इंटरव्यू लेना शुरू कर देते हैं। बस वो इंटरव्यू ले लिया, बस वो फिल्म में आ जाएंगे, ड्रामों में आ जाएंगे, खत्म, उनका कैरियर सेट हो गया। कर कुछ और रहे थे वो, अब वो चाहे एक मैं किसी मैकेनिक की बात बोलूँ, कोई किसी किसी की भी बात कर लें, आप समझ लें किसी पॉलिटिशियन की बात करूं, किसी भी चीज़ की बात करूं, वो कोई भी ऊंची हरकत करेगा जो काम की नहीं होगी, हम लोग ही उसकी वीडियो बना के वायरल करना शुरू कर देंगे। तो खैर ये एक छोटी सी बात आप लोगों से करनी थी। इस पर हम लोग प्रॉपर वीडियोस भी बना चुके हैं, आपको आई बटन पे वीडियोस मिल जाएंगी, चाहे वो 3-2-1 पिल्ले के ऊपर हो या फिर कि डांस कल वायरल हुई थी अभी आयशा के नाम से, तो उसकी भी वीडियोस आपको पता है। और अभी एक और वीडियो भी क्या कहते हैं आपको पता है वायरल चल रही थी, वो अख्तर लावा पता नहीं कौन सा पावा चल रहा था, आपको पता है पंजाबी पॉलिटिशियन था। ये मुझे तो बाद में पता चला था कि नून लीग से इसका ताल्लुक है और ये पॉलिटिशियन है। तो मैं तो उस चीज़ पे हैरान हो रहा हूँ कि कौन लोग हैं, का क्या कर रहे हैं, कहाँ से आते हैं ये। कभी कभी तो उनको देख के ये होता है कि ये इंसान भी हैं, हम में से हैं या नहीं है। अच्छा, इनको ना मसला ये है कि इनको कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सीरियसली आपको बताऊं, नुकसान हम फ़ायदा कहना उनको चाहिए जो इनको वायरल करते हैं, प्रमोट करते हैं, शेयर करते हैं। मुझे तो ये चाहिए कि अगर आपके सामने कोई एक ऐसी क्या कहते हैं वीडियो आए ना, तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि भाई पहली फुर्सत में ना उसको रिपोर्ट मारें, फेसबुक से रिपोर्ट मारें, टिकटॉक से रिपोर्ट मारें, ताकि उसका अकाउंट फ़ौरन बैंड हो। और फिर क्या करते हैं, अच्छा एक काम तो सबसे ज़्यादा करते हैं, मैं आपको बताऊं, अपना यूट्यूब चैनल बना देंगे, यूट्यूब चैनल बनाएंगे और व्लॉगिंग शुरू। फिर उसके बाद वो अगर थोड़ा बहुत और भी वायरल हो जाते हैं तो क्या होगा, क्या कहते हैं वो किसी ड्रामे में आ जाएंगे, ड्रामे में, या फिर उनकी एल्बम आ जाएगी। अभी वो जो आई बटन पे आपको वीडियो शो होगी, एक डांस कल के ऊपर वासिफ ने वीडियो बनाई थी कि क्या कहते हैं वो किस तरीके से वायरल हुई, आपको सबको पता है। क्या कहते हैं जितना फेम उसको मिला है ये कुछ महीनों में, मुझे लगता है शायद किसी को भी नहीं मिला। मैंने अभी देखा, क्या कहते हैं, अभी आपको मैं साइड पे तस्वीर दिखाऊंगा, उसका क्या कहते हैं शूट वगैरह स्टार्ट हो गया, लोगों ने एल्बम में बनाना शुरू कर दी, उसको गानों में ले लिया। मतलब हैरानी की बात यह है कि ये बस चल रहा है, यही हमारा टैलेंट है और इसी पे लोग क्या कहते हैं काम कर रहे हैं और कराची में ये चीज़ें चल रही हैं। अब जब भी हम जैसे जो लोग होते हैं, जो नए नए क्रिएटर्स हैं, किसी भी टॉपिक पे वीडियोस बना रहे हैं, तो वो आप लोगों से अपने हर इंटरव्यू में ये कहते हैं कि भाई हमें भी प्रमोट कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। लेकिन लोगों को मसला ये है कि ये चीज़ें देखनी ही नहीं है। जब भी इन लोगों का यहाँ पे कोई, मुझे लगता है कि फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि ये मैं अभी की बात नहीं बता रहा, आज से आने वाले सालों में भी यही चलेगा। समझ रहे हैं बात, ये अभी हम 2 महीने 3 महीने में कोई ना कोई ऐसा टॉपिक निकलता है ना, अब ये आपको कुछ महीनों में क्या दिनों में निकलना शुरू हो जाएगा। ये अख्तर लावा, ये डांस, ये 3-2-1 बिल्ले हम फाड़ देते हैं, मतलब ये क्या क्या, आप एक दफ़ा से खुद सोचेंगे कि मतलब क्या चल रहा है ये। मतलब कभी कभी देखें कंटेंट, मुझे लगता है कभी कभी आपको एंटरटेनमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन आप ये भी तो चेक करें, कोई 10 मिनट की कोई 10 सेकंड, एक बंदा 10 मिनट की वीडियो बना रहा है, उसको एडिटिंग कर रहा है, उसकी थंबनेल बना रहा है, उसकी एसईओ कर रहा है, उसके टैग सेलेक्ट कर रहा है, उसकी एक्सेल की पूरी शीट तैयार कर रहा है, फिर जाके वो अपना कंटेंट कंप्लीट कर रहा है और फिर आपके लिए वीडियोस रेडी कर रहा है। और उसमें भी यूट्यूब का क्राइटेरिया है कि आप ज़्यादा लंबा ब्रेक नहीं ले सकते, आपको वीक के अंदर, आपको 10 दिन के अंदर अपनी वीडियो
वीडियो अपलोड करनी है। और फिर एक ये लोग हैं जो क्या कहते हैं 10-10 सेकंड की 15-15 सेकंड की वीडियोस बना के उसमें उन्हें कुछ नहीं करना, उन्हें फजूल सी किसी हरकत करनी है। अब एक चीज़ तो मुझे ये समझ नहीं आई कि शर्ट आप फाड़ रहे हो, बस आपका ये कंटेंट चल रहा है, वो पीछे आपका कोई म्यूजिक चल रहा होगा किसी भी गाने का और बस उस पर आपने शर्टें फाड़नी है और वायरल हो रहे हो। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने जैसा आपको भी इसमें पीछे भी बोला कि भाई इसमें ना उन लोगों की कोई गलती नहीं है, गलती सीधी सीधी जो है ना ये हमारी पब्लिक की है। हमें पसंद ही यही चीज़ आती है। अच्छा हम उनको कमेंट्स में गालियां दे रहे होते हैं, अब लेकिन होता कुछ नहीं है, आपके कमेंट से गालियों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, वो बल्कि और ही फेमस हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है एल्गोरिथम इसी तरीके का होता है, जिस वीडियो पे कमेंट ज़्यादा आते हैं, जिस कमेंट पे रिएक्शन ज़्यादा आते हैं, तो वो फेसबुक हो यूट्यूब हो उसको एल्गोरिथम के हिसाब से वायरल कर देता है। तो आप लोग समझ रहे होते हैं ना कि हम कमेंट कर रहे हैं, इनको गालियाँ दे रहे हैं तो ये क्या कहते हैं रुक जाएंगे, भाई बिल्कुल ऐसा नहीं होता। बल्कि फेसबुक और यूट्यूब हो उसका एल्गोरिथम इसी तरीके का है, जिस वीडियो पे कमेंट ज़्यादा होंगे वो उस वीडियो को प्रमोट करना शुरू कर देगा। तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि अगर आप इनको गालियां भी देते हैं ना तो ये आप ही गंदे हो रहे हैं, बल्कि इनको कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, आप सीधे सीधे ये करें, इस तरह के जो भी लोग आपको नजर आए आप क्या करें, सीधे रिपोर्ट मार दें, सीधे रिपोर्ट मारें, उनके चैनल इनकी आईडीज को बिल्कुल ही यहाँ से ख़त्म करवाएं। और हमारे बच्चों को देखें, मैंने तो हैरान हुआ, मुझे एक दफ़ा मेरे स्टूडेंट ने बताया कि सर इन जैसे लोग जो हैं ये सेलिब्रिटी का दर्जा बन गए, मतलब बच्चों को आके क्या कहते हैं मोटिवेशन स्पीच दे रहे हैं कि भाई आपको वायरल कैसे होना है, पैसे कैसे कमाना है। मैं तो हैरान हुआ, ये आपने एक स्टूडेंट्स हैं स्कूल के, कैसे लोगों से इनको मिलवा रहे हैं और इनको एज अ मतलब गेस्ट बुला रहे हैं कि आप आके आएँ और बच्चों को स्पीच दें। भाई ये स्पीच किस चीज़ पर देंगे, मुझे तो ये समझ नहीं आता। और दूसरे ये यासरी शामी जैसे लोग होस्ट होते हैं, वो उनके घरों पे पहुंच जाएंगे एड्रेस निकाल के। अच्छा मुझे ये समझ नहीं आता, ये बोलते हैं कि हम इंटरव्यू लेने गए। भाई इंटरव्यू तो आप उससे लेते हो ना जिसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, कुछ उसकी एजुकेशन वगैरह होती है, कुछ उसकी प्रैक्टिस होती है, उसकी एफर्ट्स होती हैं, उनसे लेते हो आप इंटरव्यू। तो समझ आता है कि भाई आपने ये ऐसे हासिल किया, ये किया, वो किया। इंटरव्यू में तो यही सवाल होते हैं, आप अपनी स्ट्रगल बताते हो। इनसे क्या सवाल करते हैं ये होस्ट, मुझे तो खैर क्योंकि मैंने आज तक नहीं देखा है ये कि सवाल इनसे क्या किए जाते हैं, क्या पूछे जाता है, ये क्या बोलेंगे। बस इनका यही फेम है कि ये 3 to 1 बोलेंगे, ख़त्म इनका इंटरव्यू। लेकिन नहीं, कितने लोगों ने इनको बुला के इनको क्या कहाँ पहुँचा दिया है, मुझे तो खैर समझ से बाहर है। और अफसोस होता है कि जो लोग इतना दिन रात एफर्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और क्या कहते हैं अपने दीन के लिए, दुनिया के लिए कुछ एफर्ट कर रहे हैं, लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे लोग जो होते हैं, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, किसी पे फिंगर नहीं उठा रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हम जैसे जो लोग होते हैं, नॉर्मल लोग, वो क्या करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए मजाक मजाक में इनकी वीडियोस को लगा देते हैं और ये पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं और ये अपने आप को सेलिब्रिटियाँ कह रहे होते हैं। तो अफसोस होता है क्या कहते हैं अपनी सोच पे, लोगों की सोच पे कि भाई ये चल के आ रहा है और कब तक चलेगा। अगर हम ये सोचते हैं कि ये बंद हो जाएगा तो ये तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये 2023 स्टार्ट हुआ है और अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि ये चीज़ हमें देखने को कम ही मिले इस साल। लेकिन खैर उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि हम जैसे लोग हैं तो जब तक लोग हैं तो ये लोग हैं, वरना लोग नहीं है तो ये ऐसे लोग भी नहीं है। मैं आपको ये बताऊं क्योंकि हमें पसंद ही उनको ऐसे लोग आते हैं। तो चलें खैर बात लंबी हो जाएगी, वीडियो लंबी हो जाएगी, किसी और वीडियो में मिलते हैं। जो मेरा आज का टॉपिक था उसको इंशाल्लाह कवर करूँगा और इसी उम्मीद से कि आप इन जैसे लोगों को रिपोर्ट करेंगे और इनकी आईडीज़ वगैरह को क्या कहते हैं उड़ाएंगे। और ऐसे लोगों को, ये जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं, इनको बोलूँगा कि भाई इन लोगों को क्या कहते हैं चीफ गेस्ट पे ना बुलाएं। और भी बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स मौजूद हैं, कंटेंट क्रिएटर मौजूद हैं जो आपके बच्चों को आकर बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। बहुत सारे नाम हैं, मैं एक नाम लूँगा छोटी बात हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।